लाभ और हानि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि लाभ और हानि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। लाभ और हानि का यूज़ जो है हम लोग किस में करते हैं। सबसे पहले तो व्यापार के लिए जो होता है लाभ और हानि का यूज़ किया जाता है ना। अब इसमें क्या क्या है, जैसे कि देखिए हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, और जब हम उसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, है ना। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले जो होता है क्रय मूल्य के बारे में, लाभ और हानि के बारे में आप लोग जान लीजिए कि व्यापार में हमेशा लेन देन कार्य होता है। अगर हम किसी चीज़ को अपने खरीदे हुए रेट से कम रेट में बेचेंगे तो हानि होगा, ज़्यादा रेट पे बेचेंगे तो लाभ होता है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है, हम यदि किसी वस्तु को जिस रेट पे खरीद रहे हैं वो क्या कहलाएगा, उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, जिस रेट पे जिस जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो क्या कहलाएगा, उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है। दूसरा जो होता है आपका सेलिंग प्राइस, है ना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य जो होता है आपका, हम अपने खरीदे हुए प्राइस से ज़्यादा रेट पे जब हम उसको बेचते हैं तो वो हो जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह होता है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है। क्या किया जाता है, वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कहलाता है ना। सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य जिसमें वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य जिसमें वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है। अब इसके आगे आपका आता है ओवर, है ना, इसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। अब ऊपरी व्यय क्या होगा ये देख लीजिए, ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं ना इसको, ओवरहेड चार्ज। अब ओवरहेड चार्ज क्या होगा, ओवरहेड चार्ज जो होता है वो होता है वस्तु को लाने ले जाने के लिए हम जो गाड़ी का यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग को जो भाड़ा देते हैं ऊपरी ओवरहेड चार्जेस में आपका गाड़ी गाड़ी आ गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाड़ा देते हैं जब सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो वो ओवरहेड चार्जेस में आएगा, है ना, जो विक्रेता को खुद व्यय करना पड़ता है ना। इसमें मतलब कोई हमको तो जहाँ से हम सामान लेते हैं वाला तो नहीं भेजता सामान को, है ना, वो गाड़ी का चार्जेस जोड़ के भेजता है। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाता है, आपका ओवरहेड चार्जेस कहलाता है। ठीक है। इसके आगे है आपका है, आप प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट किसको बोलेंगे, लाभ। अब लाभ क्या होगा, लाभ जो होता है आपका जब हम किसी वस्तु को कम पैसे में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं ना, कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, और ज़्यादा में बेचे तो ये क्या कहलाएगा, आपका लाभ कहलाता है। ठीक है। अब कैसे कम में, कैसे, जैसे कि एक रेडियो का प्राइस है, रेडियो का प्राइस 850 रुपये है। ठीक है, एक रेडियो का प्राइस जो है आपका 850 रुपये है ना। अब इसको 1000 में बेच दिया, 1000 में बेचते हैं ना, 1000 में बेचें तो कितना लाभ हुआ, तो कितना लाभ होगा। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर क्या होता है, सीधा डायरेक्ट लिख देना। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य जिसमें मैं बेच रहे हो माइनस क्रय मूल्य जिसमें आपने खरीदा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1000, और क्रय मूल्य कितना है 850, तो लाभ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, लाभ 850 है तो कितना आएगा, 150। ठीक है, ये होगा इसका, ठीक, लाभ। ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, आपको बुक में इससे भी और रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है। ठीक है। उसके आगे क्या होगा आपका हानि। अब हानि के बारे में देख लेते हैं। तो हानि क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदें, है ना, ज़्यादा में खरीद के उस वस्तु को कम में बेचते हैं ना, कम में बेचे तो क्या होगा, हानि। अब जैसे एक बाइक जो है, एक बाइक को हमने 40,000 में खरीदा,
और उसको 30,000 में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? ठीक, हानि कितना होगा? तो देखो एक बाइक की कीमत 40,000 रुपये खरीदा है और 30,000 में उसको बेच दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसमें बेचा है वो है आपका 30,000। ठीक, अब क्रय मूल्य कितना है? 40,000 है ना। 40,000 है, तो हानि जो होगा क्या होगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य जो है आपका 30,000 है, अब 30,000 में 40,000 है ना। क्रय मूल्य कितना है? 40,000 है और विक्रय मूल्य आपका 30,000 है, तो कितना आएगा? 10,000 रुपये को उसको क्या होगा आपका? हानि। ठीक है, 10,000 का क्या होगा? हानि। ठीक, ये होता है आपका लाभ और हानि। ठीक है, इसके बारे में लगा